वेद और राजा इनको लात मारते हैं। उनके भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यहाँ 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो यहाँ दूसरा अंधक मिश्रित नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यहाँ तीसरा करकय नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी अमिश्रवाण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग करने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह करने वाले प्राणी भी यही 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यहाँ चौथा नरक देखो। इसका नाम आर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की सांपों फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यहाँ देखो, यहाँ कूटशल्य नामक 5वां नरक है, जिसमें के समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यहाँ उल्वण नामक 6वां नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देखो यहाँ लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यहाँ देखो 7वां कुंडपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी बल 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह शोके और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप अर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शूल्क या अर्ध भेदों से यहाँ पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पंडकृत्य, मालिनीकरण, जाति भ्रंशकरण उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूँकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धनक्षय हुआ और वहाँ कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है।